सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि यूपीएससी मेंस में करंट अफेयर्स की कितनी इम्पोर्टेंस है। और आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स की कितनी इम्पोर्टेंस है। अच्छा, करंट अफेयर्स से मेरा मतलब ये है कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है ना, वो भी 2-2 3-3 घंटे लगा के अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ रहा है तो उसकी कितनी ज़रूरत है, कितना आप उसको टाइम डिवोट कर रहे हो और कितनी इनपुट आउटपुट रेशियो, क्योंकि सब कुछ इसी पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे समझेंगे, हम जाएंगे लास्ट ईयर के पेपर में और वहाँ देखेंगे कि कितने आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेपर है हमारा 2021 वाला, तो हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है। अब मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि हम जल्दी जल्दी करते चलेंगे इसको। ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स है नहीं। उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, करंट अफेयर्स है नहीं। ऑलरेडी आपका यूपीएससी ने पहले पूछ चुका है ये क्वेश्चन। राइट टू प्रॉपर्टी करंट अफेयर्स है नहीं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि ये आपसे आपको कुछ ट्राइब्स दी हुई है और जिनके बारे में आपसे पूछा गया है। अच्छा ठीक, अगर आपको ये भी पता है ना कि हम हो ट्राइब्स के बारे में तो बेसिकली पढ़ते ही है, तो हमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाता है। बट फिर भी हम कंसीडर कर लेते हैं कि आपने ये नहीं पढ़ा पहले और आपने ये कहीं करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, द हिंदू में, वो भी तब जब आप बहुत डिटेल में इसको पढ़ रहे हो। उसके बाद आपका है भारत रत्न पद्म अवार्ड, पहली बार तो नहीं दिया गया, करंट अफेयर्स है नहीं। उसके बाद आर्टिकल 18(1) आपसे पूछा गया, आपको ऑलरेडी पढ़ना होता है। फिर आपसे कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस पूछा गया है, करंट अफेयर्स है नहीं। उसके बाद आपसे 32 समर ओलंपिक ये पिछली बार पूछे थे, तो ये करंट अफेयर्स है, ठीक है, इसको कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब ये आपने कहीं करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा मान लेते हैं, लेकिन क्या इसके लिए द हिंदू पढ़ना ही ज़रूरी है? नहीं, आपके मैगजीन्स में ये कवर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी हम कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी में हमेशा हमने देखा है कि 99% ऐसा होता है कि जब 2 ऑर्गेनाइजेशन दी होती है तो उसमें से एक गलत होती है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप ही गलत हो जाती है, तो आपकी एक ही स्टेटमेंट बचती है। ठीक है, तो ये वैसे भी आपका सोल्व हो जाता है। उसके बाद आईसीसी वाला, तो ये आपका करंट अफेयर से है, मान लिया। उसके बाद आपसे फिर से ये पूछे गए हैं स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में, लेकिन इसके लिए भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता हो ना कि फॉर्मूला 1 में प्लेयर्स नहीं होते, रेसर होते, तो ये अपने आप ही खत्म हो जाता है ये क्वेश्चन। बट फिर भी मान लिया कि ये भी करंट अफेयर्स है, और ये सारे क्वेश्चन आप तब कर पाओगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जब आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा। अगर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, करंट अफेयर्स है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि 2 क्वेश्चन थे पिछली बार जो हमारे हम पॉलिटी से लगा के चल सकते हैं, जुडिशियल कस्टडी वाला और एक पेरोल वाला, तो ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार न्यूज़ में आए हैं इसलिए यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है, तो इसको भी हम करंट अफेयर्स नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, और अगर करते भी हैं तो कोई इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं है, तो ये भी करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन नहीं हो जाता। फॉरेस्ट राइट एक्ट कोई करंट अफेयर्स नहीं है, ये हमारा ये भी कोई करंट अफेयर्स नहीं है। उसके बाद हम अगर आते हैं, हमारे पास ये फेडरल हमसे पूछा गया है, जुडिशरी के बारे में कोई करंट अफेयर्स नहीं है, ये भी इंडियन जुडिशरी करंट अफेयर्स नहीं है। उसके बाद सिटीजनशिप करंट अफेयर्स नहीं है। टर्म स्टेट वाली ऑलरेडी यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछा हुआ है अगर आप देखोगे तो। उसके बाद आपके पास बेस्ट सेफ गार्ड पूछा गया, लिबर्टी का करंट अफेयर्स नहीं है। और वाटर कैन डिजोल्व करंट अफेयर्स है नहीं। आपके पास एलईडी के बारे में पूछा गया, करंट अफेयर्स है नहीं। ये ACE2 टर्म है, अगर आपने द हिंदू नहीं भी पढ़ा है ना तो इतनी बार आपके पास डिजीज़ पे ये मतलब ये टर्म हम न्यूज़ में सुनाई देते हैं, और वैसे भी हम 365 मंथली मैगजीन में कवर कर लेते हैं, तो नो नीड टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर, तो ये भी आपका करंट अफेयर्स नहीं है। ठीक है, मतलब वो वाला नहीं है बिल्कुल जो द हिंदू वाला है, बट अगर माने तो चलो मान लेते हैं इसको भी। ये वाला आप करंट अफेयर्स में मान सकते हो तब जब आपने बहुत डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ा हो, एक एक चीज़ जब आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा हो और सेम एज इट इज़। अदरवाइज तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो करंट अफेयर्स वाले भी ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से इसको सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के बारे में पूछा है, कोई करंट अफेयर्स नहीं है। राइट टू प्राइवेसी कोई करंट अफेयर्स नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कंपैरिजन पूछा है ब्रिटिश मॉडल पे, कोई करंट अफेयर्स नहीं है। आपसे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पूछा हुआ है, कोई करंट अफेयर्स नहीं है। ये यहाँ पे आपकी कमेटीज़ आ गई हैं, आपकी
पॉलिटी में, तो ये भी कोई करंट अफेयर्स नहीं है। सवाना वेजिटेशन, ये कंडीशंस दी हुई हैं, ये कोई करंट अफेयर्स नहीं है। उसके बाद आपसे इस तरीके की अगर ये यूपीएससी ने दिया हो ना, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये भी करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, कि अगर आपने कहीं देख लिया है, क्योंकि ये यूपीएससी हमेशा पूछता है अगर ग्रीन ट्री और ये सब कुछ करते हो तो ये भी करंट अफेयर्स नहीं है। ब्लैक कॉटन सॉइल, नो करंट अफेयर्स। वाटर वाला आप ऑब्वियसली बात है हम देखते ही, करंट अफेयर्स नहीं है। उसके बाद हम देखें कि आपकी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ये तो हम पढ़ते ही हैं, तो कोई करंट अफेयर्स नहीं है। प्रेशर कुकर, करंट अफेयर्स नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा हुआ है कि कौन से जो आपके आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मीडियम में कल्चर हो सकते हैं, तो कोई करंट अफेयर्स नहीं है। आपको ऑलरेडी वैसे भी पढ़ना होता है। ये हेरिडिटरी डिजीज़, माइट्रोकॉन्ड्रिया, कोई करंट अफेयर्स नहीं है। डीएनए आरएनए, कोई करंट अफेयर्स नहीं है। ये बोलगार्ड 1-2, ये आपका तब से हम पढ़ रहे हैं कि कॉटन क्रॉप में आता है, तो कोई करंट अफेयर्स नहीं है। परमा कल्चर फार्मिंग, कोई करंट अफेयर्स नहीं है। आप देखोगे तो पीवाईक्यू से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है आराम से। इंडस वैली इंडस रिवर सिस्टम, कोई करंट अफेयर्स नहीं है। उसके बाद ये कुछ आपको टर्म्स दी गई हैं जिनके बारे में पूछा गया है कि ये क्या है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता और रिदवान आपको पता है ना कि राजस्थान में है, तो आप वहीं से पता लगा सकते हो कि ये सब क्या होंगी। ये लेक्स होंगी, ग्लेशियर हो नहीं सकते, मैंग्रोव एरिया नहीं हो सकता, और ये इसके बारे में आंसर ऐसी कोई साइट हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है, बट मान लेते हैं कि आपको नहीं पता ये राजस्थान में है और आपने बहुत डिटेलिंग में द हिंदू या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ा है डेली, ठीक है, तो आपको आता है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। उसके बाद बट हाँ, इसके लिए क्या है कि न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो मेरे वैसे ही +2 हो जाते हैं, ठीक है। तो पाम ऑयल के बारे में अगर आप देख लो, तो पाम ऑयल हो सकता है कि आपको लगा हो कि आपने करंट अफेयर्स में कहीं देखा हो, बट ये ऐसा कुछ करंट अफेयर्स का नहीं है, बट हम फिर भी मान लेते हैं कि आपने ये करंट अफेयर्स से ही पढ़ा है, ठीक है। ईस्टर्न घाट से कौन सी रिवर निकलती है, तो ये आपको जीएस का स्टूडेंट होने के उसमें पता होना चाहिए, तो ये भी नहीं है आपका। उसके बाद आपका है कि हमारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में पूछा गया है, तो ये भी करंट अफेयर्स नहीं है। उसके बाद आपसे क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, अगर आप देखोगे ना, तो ये आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बट ये क्वेश्चन ना सिंपली आपके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो आपका पीवाईक्यू से, ये वाली स्टेटमेंट तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखते हो ना, तो ये वाली सोल्व हो जाती है, तो इसको करंट अफेयर्स मानना चाहिए। चलो लेट्स सी कि आप मान लेते हो, बट वैसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर वाला पीवाईक्यू से पूछा हुआ, तो इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा हुआ है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपसे, ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन के बारे में पूछा, कोई करंट अफेयर्स नहीं है। लीस्ट एफिशिएंट वाटर क्रॉप, कोई करंट अफेयर्स नहीं है। ये भी आपको बताया गया है कौन से फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी है, नॉट इन करंट अफेयर। उसके बाद आपसे ये आगे हिस्ट्री के क्वेश्चन, तो ये तो बिल्कुल करंट अफेयर्स नहीं है। आजकल लोग हिस्ट्री को भी करंट अफेयर्स बना के बेच रहे हैं, ये बड़ी विडंबना है हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन में। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है, बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन अपने आप को हमें नहीं वहाँ पे जाके अपने आप को गुम नहीं करना होता, ठीक है। तो आज ही मैं एक शॉर्ट्स वीडियो देख रही थी, तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि आज की जनरेशन के लिए ये बहुत आसान है कि वो किसी भी चीज़ में घुस जाते हैं ना, लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या है आज के टाइम पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि इतना रिसोर्सेज, इतना मटेरियल अवेलेबल है कि वो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर ही देता है। तो हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और अपने बिल्कुल गोल को ध्यान में रखते हुए स्टेप बाय स्टेप उस गोल की तरफ आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। उसके बाद आपसे ओके, ये क्वेश्चन है कि आप बोलेंगे कि धोलावीरा के बारे में यूपीएससी ने इसलिए पूछा है क्योंकि ये करंट अफेयर्स में है। अगर ये करंट अफेयर्स में आपने नहीं पढ़ा, द हिंदू न्यूज़पेपर मैंने नहीं पढ़ा, तो क्या मेरे को नहीं पता धोलावीरा में वाटर रिजर्वायर है? जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन करते हो, तो इसके लिए करंट अफेयर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ो इसको, ठीक है। उसके बाद ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी करंट अफेयर्स नहीं चाहिए। ये दोनों हिस्ट्री के क्वेश्चन है, कोई करंट अफेयर्स नहीं है। इवन जो रॉकेट वाला है, ये यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछा, अगर वहाँ से कर लेते तो ये क्वेश्चन वैसे ही हो जाता। उसके बाद मिताक्षरा, ये भी पीवाईक्यू अगर कर लेते तो वैसे ही हो जाता, तो इसके लिए भी ज़रूरत नहीं है। और ये इल्तुतमिश वाला कोई करंट अफेयर्स नहीं है। उसके बाद ये मॉस्किटो रेपेलेंट वाला, अगर आपको वैसे भी कुछ भी नहीं आता ना, तो तब भी पता है यार, मच्छर भगाने के लिए हम करते नहीं, नींबू में लौंग डाल के रख दो तो मच्छर भाग जाते, तो वहाँ से आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो ये भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड नहीं है। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट, अगर मान लो कि आपने ये अभी पढ़ा है, पहले नहीं पढ़ा है कभी भी, तो हम मान सकते हैं कि आपने बहुत डिटेल में द हिंदू पढ़ा है, कहीं आया होगा और आपने इसको कवर किया होगा,
ठीक है। वैसे इतनी डिटेलिंग कोई नहीं करता इसको कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट, और ये कोई 2021 की या 2020 की डिक्लेरेशन नहीं है, ये पहले की डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो इसमें और ऐसे क्वेश्चन ना आपके वैसे भी हो जाते हैं जब ये लीगली बाइंडिंग वाला जैसे आ जाता है, या इंडिया जब सिग्नेटरी वाला ऐसा कुछ आ जाता है ना सिस्टम, तो आपने कभी पढ़ा है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में इंडिया सिग्नेटरी होगा, तो आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो वैसे ही सोल्व हो जाता है। उसके बाद है आपके फूड प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर के बारे में पूछा गया है, करंट अफेयर्स है नहीं। उसके बाद फिर से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपका करंट अफेयर्स है। प्रीडेटर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, ये भी कोई करंट अफेयर्स नहीं है। अब ये है आपका मैग्नेटाइट पार्टिकल्स कहाँ से, एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट, तो आप पढ़ते ही हो, तो ये भी करंट अफेयर्स नहीं है। उसके बाद आपके पास ये भी करंट अफेयर्स नहीं है। आप कॉमन कार्बन मैट्रिक्स को लगा के चल सकते हो कि ठीक है ये आपका करंट अफेयर्स हो सकता है, ठीक है, आपने कहीं पढ़ा होगा द हिंदू में स्पेशली। उसके बाद आपके पास फिर से है कि ये आपको पूछा गया है बायोकेमिकल साइकिल के बारे में, करंट अफेयर्स नहीं है। जब हम फॉस्फोरस साइकिल पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली बात है ये चीज़ हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशन नॉट इन करंट अफेयर्स। उसके बाद आपके पास फिर ये डेटरी वायरस आ जाते हैं, आपका ये भी करंट अफेयर्स नहीं है। और ये सारे ऐसे होते हैं जिसमें अगर आपको एक का भी पता है ना तो भी आपके सारे आंसर्स निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कैश रिजर्वायर रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ऑब्वियसली बात है ये पहले पूछ चुका यूपीएससी, करंट अफेयर्स ये भी नहीं है हमारा। ट्रेजरी बिल्स के बारे में, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज ऑलरेडी ये भी पूछ चुका है पीवाईक्यूज़ में, अगर आप देखोगे तो ये भी करंट अफेयर्स आपका नहीं है, ठीक है। वैसे भी हम पढ़ते हैं, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है। अब डिमांड पूल इन्फ्लेशन के बारे में अगर आपसे पूछा है तो आप ये कहोगे कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था इसलिए आया है। वोटर क्रेडिट के बारे में कि ठीक है, वोटर क्रेडिट में क्या है कि ये हम देख सकते हैं, बट ये हम वैसे भी कर सकते हैं इसको, अगर आपने करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ा, और ये तब करोगे जब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ज़रूरी नहीं है कि द हिंदू में आ जाते हैं कि सारे क्वेश्चन आपके द हिंदू से कंप्लीट हो जाते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट इसको आप वैसे भी कर सकते हो। जब WHO और वर्ल्ड बैंक की बात की गई है ना, तो 2 स्टेटमेंट अपने आप खत्म हो जाती है और ये आंसर आ जाता है, तो इसके लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स की। बट फिर भी कुछ महान लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स किया होगा, तो उन्होंने ये सब कुछ कर लिया होगा। लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कोई करंट अफेयर्स नहीं है। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट कोई करंट अफेयर्स नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा गया है ऑयल रिफाइनरीज के बारे में, तो ये भी करंट अफेयर्स नहीं है। उसके बाद R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कुछ, ये चलो मान लिया कि आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, ठीक है, द हिंदू में। बट ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपके PT 365 या जब मंथली करंट अफेयर्स आप करते हो तब भी आपकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ब्लू कार्बन करंट अफेयर्स नहीं है। RBI करंट अफेयर्स नहीं है। उसके बाद आपसे फिर पूछा है कि बिना सॉइल के कौन सा हो सकता है, तो ये भी करंट अफेयर्स नहीं है। कैजुअल वर्कर्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, बट हो सकता है कि ये कहीं इसके लिए वैसे तो करंट अफेयर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको कहीं न्यूज़पेपर में ये टर्म दिखी होगी, तब आई होगी, तो चलो हमने मान लिया कि ये करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपका फिर ये टैक्सी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक रिसेशन करंट अफेयर्स नहीं है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या करंट अफेयर्स है? नहीं है। ये आपका बॉन्ड यील्ड करंट अफेयर्स है? नहीं है। उसके बाद आपका आपसे पूछा गया है ये डिमांड वाला कि अगर चेंज हो जाती है तो प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, घटता है तो क्या होता है, ये हम इकोनॉमी में वैसे पढ़ते हैं, तो करंट अफेयर्स नहीं है। ये फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और ये सब कुछ भी हम पढ़ते हैं। FDI में क्या चीज़ इंक्लूड होती है, और FDI कोई आज की चीज़ तो है नहीं, तो इसको करंट अफेयर्स नहीं मान सकते हम, ठीक है। उसके बाद आपका ब्लैक मनी का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूछा गया है कि अगर होगी तो वो क्या करेंगे, करंट अफेयर्स नहीं है। उसके बाद डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होती है, तो क्या चीज़ होती है, करंट अफेयर्स है, नहीं है। और उसके बाद आपका आ जाता है इन्फ्लेशनरी का इफ़ेक्ट पूछा गया है कि क्या इफ़ेक्ट होगा, तो ये करंट अफेयर्स है, ये भी करंट अफेयर्स नहीं है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आप 3-3, 4-4 घंटे उस न्यूज़पेपर के लिए लगाओ। उसके बाद हम देख लेते हैं। देखो अभी पहले काउंट करते हैं कि कितने क्वेश्चन हुए हैं आपके करंट अफेयर्स से, ठीक है। 1, उसके बाद 2, ये हो गया आपका नंबर 3 वाटर क्रेडिट। उसके बाद है 4, 4 हो गए यहाँ से, और ये आपका है 5 न्यूयॉर्क वाला, मान लेते हैं इसको। अगर ज़्यादा नहीं करेंगे तो फिर बच्चे बोलेंगे ना कि ऐसा थोड़ी होता है। तो आपके हो गए 5, और उसके बाद ये हो गया आपका 6 पाम ऑयल वाला, माना है मैंने, वैसे ये है नहीं, 6। और उसके बाद आपका है नहीं, ये तो प्रेशर कुकर है भाई,
7, 8, 9 और आपका क्वेश्चन आ गया 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन। कितने में से? 100 में से। और इन 13 क्वेश्चन में से भी जिन्होंने न्यूज़पेपर किया है डेली आपका 2-2, 3-3 घंटे, क्या वो 13 के 13 अटैम्प्ट कर सकते हैं? नहीं, वो 13 के 13 अटैम्प्ट नहीं कर सकते। मान लो वो कितने अटैम्प्ट कर सकते हैं? यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। बट अगर मैंने द हिंदू नहीं पढ़ा है और मैंने सिंपली PT 365 पढ़ी है, या मतलब कोई भी मैगजीन है, ज़रूरी नहीं है PT 365 पढ़ी है, तो क्या होगा? देखो, स्पोर्ट्स वाला वहाँ नहीं आता, मैं नहीं कर सकती, चलो ठीक है, नहीं कर सकते। उसके बाद ICC वाला नहीं कर सकती, इसके लिए करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है Formula 1 में रेसर अगर ये कर देते तो ये मेरा हो जाता है, ठीक है, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका आ जाता है, तो इनके लिए ये तो खैर करंट अफेयर्स है ही नहीं आपके। उसके बाद ये दोनों नहीं आते, चलो मैं छोड़ दूँगी, इनको कोई समस्या नहीं है। आपके आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ने वालों ने बहुत अच्छे से किया होगा, तो आपने इनको कर लिया होगा, ठीक है, हम मान लेते हैं। उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट करने के लिए मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी कर सकती हूँ। उसके बाद है आपका आ जाता है क्वेश्चन, लेट मी सी, पाम ऑयल। इसके करने के लिए मेरे को करंट अफेयर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि UPSC ज्योग्राफी का स्टूडेंट होने के नाते हम वैसे पढ़ते, तो ये मैं ऑलरेडी कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं ओके, न्यूयॉर्क फॉरेस्ट, ये वाले ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि इनमें से एक स्टेटमेंट निकालते हैं, तो ये हम ऑलरेडी कर सकते हैं। इसके लिए भी मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि माइक्रो वाटर क्रेडिट, इसके लिए भी मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं ऑर्गेनाइजेशन वाला UPSC वाली ट्रिक लगाऊंगी और ये क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली वो सही ही होगा, ठीक है। तो अब देखो आपके कितने आपके क्वेश्चंस हैं। अब ये वाला आ गया है आपका कैजुअल वर्कर वाला। अगर मेरे को नहीं आइडिया ना, तो फिर भी मैं इसको जनरल पर्सपेक्टिव से लगा के देख के चलूँगी, और जितना आप कर सकते हो उतना ही मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो ठीक है, इतने क्वेश्चन 13 क्वेश्चन पूछे हैं, अगर ऐसा कुछ है कि द हिंदू मैंने नहीं पढ़ा है और न्यूज़पेपर पे इतना टाइम नहीं लगाया है, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मैंने कई क्वेश्चन आप बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं जो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एक दो वो लगा के। तो अगर मान लो मैं 8 से 9 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकती, बट मैं 5 से 6 क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकती हूँ। उसके बाद 95 क्वेश्चन तो ऑलरेडी मेरे पास बच गई ना, वहाँ से क्यों नहीं करते हम। उसके बाद अगर हम फिर भी यहाँ से लगा के चले, तो यहाँ पे आपके जैसे 13 क्वेश्चन है, तो कितने बच गए आपके? 87 क्वेश्चंस तो आपके वैसे बच गए जो आपकी कंसेप्ट को की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर मांगते हैं। यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ स्टैटिक, आपको हर कंसेप्ट पता होना चाहिए, उस कंसेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया इम्पोर्टेंस। अब हम 2022 के पेपर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए भाई, ये आ गया हमारा। उसके बाद रैपिड फाइनेंसिंग सिस्टम, और ये आपका प्रोविज़न है, तो इसके आंसर नहीं बताएंगे, बट ये IMF वाला है, तो आप IMF पढ़ोगे तो ये करंट अफेयर्स है, नहीं है। RBI से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ करंट अफेयर्स है, नहीं है। उसके बाद आपसे ये नीर रीर करंट अफेयर्स है, नहीं। G20 के बारे में पूछा है, कब हुई एस्टेब्लिश, करंट अफेयर्स है, नहीं। उसके बाद आपसे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बारे में पूछा, करंट अफेयर्स है, नहीं। उसके बाद रियल सेक्टर वाला है, करंट अफेयर्स है, नहीं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि फॉरेन ऑन ई-कॉमर्स फर्म इंडिया में ऑपरेट करती है, तो ये क्या करंट अफेयर्स है? ये भी करंट अफेयर्स नहीं है। इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र ये पूछा गया है मीडिया में रिसेंटली, बट ये रिसेंटली टर्म ये है नहीं, ये तो मतलब बहुत पहले की टर्म है, और इसको वैसे भी आप कर सकते हो, बट फिर भी लगा के चलते कि आपने कहीं देखा होगा, और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। उसके बाद ये कमेटीज़ हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया है, करंट अफेयर्स है, नहीं। उसके बाद ये आपके पास डेप्ट फाइनेंसिंग है, करंट अफेयर्स है, नहीं। उसके बाद ये आपसे पूछा गया है, हमारे पास डेप्ट सिक्योरिटी के बारे में पूछा है, गवर्नमेंट की बोरोइंग, करंट अफेयर्स है, नहीं। उसके बाद है ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है आपसे कि आपने बार काउंसिल्स या एडवोकेट्स के बारे में पढ़ा होगा। बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन को कर सकती हूँ, मेरे को करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ कि अगर आपने करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से देखा और उसके बाद आपने एक रिसर्च की हो बार काउंसिल, मुझे नहीं लगता कि हम UPSC के एस्पिरेंट होने के बावजूद ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछता नहीं है, और एक दो अगर UPSC नहीं पूछता तो फिर उसको कौन कहेंगे। और वैसे भी जब आप अटॉर्नी जनरल और ये सब चीज़ें करते हो ना, तो उसमें ये चीज़ें देखी जाती है कि कौन इंक्लूड है कौन नहीं है, तो इसको करंट अफेयर्स मानेंगे, नहीं मान सकते। उसके बाद आपका
आ जाता है बिल के बारे में, बिल अमेंडमेंट करंट अफेयर्स है नहीं। पावर ऑफ लोकसभा करंट अफेयर्स है नहीं। एंटी डिफेक्शन लॉ करंट अफेयर्स है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रैंक वगैरह बताना करंट अफेयर्स है नहीं। और ये उसके बाद अटॉर्नी जनरल करंट अफेयर्स है नहीं। और आयुष्मान भारत मिशन, या आयुष्मान भारत मिशन जो है वो 2020-21 में आया है नहीं। तो ये भी करंट अफेयर्स नहीं है, बट फिर भी हम मान लेते हैं कि आपने ये करंट अफेयर्स में ही पढ़ा होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन, सारे नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी ना। रिट्स वाला है करंट अफेयर्स है नहीं। डिप्टी स्पीकर करंट अफेयर्स है नहीं। उसके बाद आपकी क्रॉप के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, करंट अफेयर्स है नहीं। आपकी पीक्स हैं, आप ये मत बोलना कि मैंने ये देखा था न्यूज़पेपर में है, नहीं। अगर आप जीएस पढ़ रहे हो ना तो भी आपको ये चीज़ें करनी होंगी, करंट अफेयर्स है नहीं। उसके बाद है आपका वेस्ट अफ्रीका में, ओके, कि कौन सी डेजर्ट। अब ये क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स में तभी कर सकते हो जब आपने बहुत बहुत डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ा होगा। और मुझे नहीं लगता कि जो मतलब हम यूपीएससी की जिस हिसाब से तैयारी करते तो एक एक चीज़ पे ऐसे निगाह करते तो करंट अफेयर्स वाला बंदा भी ये क्वेश्चन नहीं कर सकता। और अगर आपने नहीं किया हुआ है, लाइक मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल की स्टूडेंट हूँ, हालांकि मेरे को सब नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि लेक विक्टोरिया आपकी ईस्ट में आ जाती है। इन्होंने पूछा वेस्ट अफ्रीका, ये ऑप्शन अपने आप ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपके पास बच जाते हैं 3 ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेक वोल्टा आपकी वेस्ट में आ जाती है। आपकी ओगुटा लेक, ये भी नाइजीरिया में है, तो ये भी ईस्ट में आ जाती है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। तो मैंने मोस्ट प्रोबेबली मैं किस पे लगाऊंगी, या 1 या मतलब बी और डी, 2 ऑप्शन बच जाते हैं तो मैं यहाँ तक पहुँच जाती हूँ, ठीक है। और करंट अफेयर्स वाला भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, ठीक है। तो अब ये वाली टर्म है लेवांत। अब मान लेते हैं कि वैसे तो ये कोई हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से जुड़ी हुई टर्म भी है, बट हमने मान लिया कि ये करंट अफेयर्स में हमने पढ़ी, क्योंकि मैंने कभी नहीं पढ़ी हिस्ट्री में, ये मान लिया कि मैंने करंट अफेयर्स है, ठीक है, ओके। उसके बाद अफगानिस्तान के बॉर्डर वाली कंट्री, जब आप पढ़ते हो आप बायलैटरल रिलेशनशिप, तो आप वैसे ही करते हो। और अफगानिस्तान तो उसके लिए आपको स्पेशली न्यूज़पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं है। अफगानिस्तान तो इतना न्यूज़ में रहता है कि आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये है कि ये कोई कैनियन के बारे में पूछा हुआ है साउथ इंडिया में कि कौन सी रिवर। मान लिया कि आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा, तो ठीक है, मेरे को इसका आइडिया नहीं है। ये ऑप्शनल होने का मतलब नहीं है ना कि आपको सब कुछ आता हो। तो ये आपने मान लिया कि ये भी करंट अफेयर्स वाला है। मोनसाइट, ये अभी ये भी करंट अफेयर्स नहीं है। रेयर अर्थ मिनरल अभी देखा था ना 2021 में, और पहले भी क्वेश्चन पूछा गया ये। उसके बाद ये दीक्षा वाला है, आरोग्य सेतु ऐप है, डिजी लॉकर है। पहली बार डिजी लॉकर के बारे में यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, वहाँ से कर लेते तो ये वैसे हो जाता, तो ये भी करंट अफेयर्स नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट डे, कोई करंट अफेयर्स नहीं है। ये मान सकते हैं कि हम करंट अफेयर्स वाला आपका आ जाता है। वेटलैंड कहाँ पे हैं, तो ये भी करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्यूबिट, एक टर्म है जिसके लिए आपको करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्यूबिक सबको पता है, क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। बट हम मान लेते हैं करंट अफेयर्स था, बट इसके लिए भी द हिंदू, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली सब बोलेंगे द हिंदू के पीछे पड़ गई है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो ये है। वैसे इसके लिए आपके पास अगर ये आप पढ़ते हो पहले से ही, हम हॉटमेल और याहू का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में पता है। बट मान लेते हैं कि आपको नहीं पता, आपने पहली बार ही ये न्यूज़पेपर में पढ़ा है, तो इसको करंट अफेयर्स मान लिया आपने, ठीक है। उसके बाद है फ्रैक्शनल ऑर्बिट बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। जब हम जब हम मिसाइल के बारे में पढ़ते हैं ना, तब हम इस चीज़ को देखते हैं। बट अगर आपने नहीं किया और हम देखते कि आपने अभी मीडिया में देखा है, तो चलो इसको भी करंट अफेयर्स मैंने मान लिया, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी शॉर्ट रेंज है, तो ये भी आपका नहीं है। बायोफिल्म भी आपका करंट अफेयर्स नहीं है। प्रोबायोटिक्स भी करंट अफेयर्स नहीं है। सोलर फ्लेयर्स कोई करंट अफेयर्स नहीं है। कोविड वैक्सीन्स ये करंट अफेयर्स है, बट इसके लिए भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मैगजीन से कवर हो जाता है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ये भी करंट अफेयर्स नहीं है। रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, नॉट अ करंट अफेयर। उसके बाद ये आपका आ जाता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा अगर आपने अंडर 2 कोएलिशन वाला जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर कर लिए तो, ठीक है। तो इसको करंट अफेयर्स नहीं मानेंगे हम, ओके। उसके बाद आपकी WHO एयरलाइंस ये गाइडलाइन आई थी 2021 में, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, बट ये आपका मैगजीन्स में कवर हो जाता है, इसके लिए भी न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी ये करंट अफेयर्स का है, और अगर नहीं है तो मैं इसको वैसे भी कर लूँगी, क्योंकि 4th वाला ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है आपका। सॉरी 4th वाला नहीं,
मेरा कहने का मतलब है फोर्थ वाला क्वेश्चन तो ऑप्शन तो वैसे ही सही हो जाता है, इसका गलत बोला मैंने, ठीक है। तो ये वाला भी हो जाता है। उसके बाद अगर ये वाली टर्म देखो, ठीक है, मेरे को इसके बारे में नहीं पता, लेट्स से ये करंट अफेयर्स में है और आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है न्यूज़पेपर और आपने इसको कर लिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग, ये भी पहली बार नहीं पूछा यूपीएससी में, ठीक है। तो उसके बाद है पॉलीथीन टेट्रा टेरेफिलेथेट, तो ये भी आपने बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो इसलिए आपको इसके बारे में पता है, ठीक है। ये भी हमने करंट अफेयर से मान लिया है। उसके बाद बायोरॉक टेक्नोलॉजी, मियावाकी मेथड, ये आप पहली बार नहीं है हमारे पास। कौन सा बर्ड नहीं है, अगर ये आप पीवाईक्यू कर लेते ना तो गोल्डन मैशीर के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप ऑलरेडी वहाँ से कवर कर सकते थे। ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, क्रिप्स मिशन है, हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये तो कोई करंट अफेयर्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये पूछा गया है कि मॉनेटरी सिस्टम, और जब आप ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करते तो ये भी करंट अफेयर्स नहीं है। बैंक बोर्ड ब्यूरो ऑलरेडी पीवाईक्यू है, कोई करंट अफेयर्स नहीं है। कन्वर्टिबल बॉन्ड कोई करंट अफेयर्स नहीं है, और 2021 में भी आपने इसका क्वेश्चन देखा था ना। और उसके बाद आपसे पूछा टी प्रोड्यूसर, कोई करंट अफेयर्स नहीं है। इकरा रेटिंग एजेंसी, कोई करंट अफेयर नहीं है। ये आपसे ऑलरेडी पीवाईक्यूज़ में हो चुके हैं रिपीट, तो कोई करंट अफेयर्स नहीं है। आपके पास अब आ जाता है कि कौन सा कंट्रोल करता है आपकी इन्फ्लेशन को, मॉनेटरी स्टेबिलिटी, कोई करंट अफेयर्स नहीं है। वियतनाम, अब ये क्वेश्चन देखने वाली बात है कि आपने कहीं वियतनाम पढ़ा होगा, ऐसे तो कितनी कंट्रीज़ के बारे में न्यूज़ आती है, हर कंट्रीज़ की न्यूज़ को आप नहीं लगा के चल सकते ना कि आप हर कंट्री पे रिसर्च करने बैठोगे। ये क्वेश्चन होते हैं जो आपके कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप इसमें देखो, वियतनाम हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर्स। वन ऑफ द बोला है, ओनली फास्टेस्ट नहीं बोला है, वन ऑफ द। तो स्टेटमेंट कॉमन स्टेटमेंट है, ठीक हो सकती है, तो या तो ये ठीक होगा या ये ठीक होगा, दो ऑप्शन तो अपने आप खत्म हो जाते हैं। अब देखने वाली बात है कि 3-4 और तो अगर हम देख लेते हैं, देखो लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, मेरे को नहीं पता क्योंकि मेरे को पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मान लिया कि मेरे को इस ऑप्शन के बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं, हम आगे आते हैं। और ये वाला ऑप्शन वैसे भी खत्म हो जाता है, जब बोला है कि मोस्ट प्रोडक्टिव है, तो वहीं पे ऑप्शन खत्म हो जाता है। फिर वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू इट्स इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट, कॉमन स्टेटमेंट दिख रही है, जनरल स्टेटमेंट है, कोई गलत होने के चांसेस नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट ठीक है तो ये ऑप्शन अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें 3 है ही नहीं। ये 5 के ऑप्शन खत्म हुआ तो ये खत्म हो गया था, यहाँ भी 3 नहीं है, तो बचा कौन सा, ये ऑप्शन होता है। तो इसके लिए करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नॉन फंजिबल टोकन, कोई पहली बार न्यूज़ में नहीं है, करंट अफेयर्स नहीं है। ये वाला आपके रिजर्वायर स्टेट, करंट अफेयर्स नहीं है। उसके बाद फिर से आपसे पूछा गया है कि कौन से डिस्प्यूट सोल्व करते हैं आपके फैक्ट्रीज़ वगैरह के एम्प्लॉयज़ वगैरह के, कौन सा करंट अफेयर्स है, कोई करंट अफेयर्स नहीं है। ये है आपका इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन के बारे में पूछा हुआ है, अर्बन अफेयर्स के बारे में पूछा। वैसे तो जब हम करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं तो ऐसी चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते, बट अगर आप ये देखोगे ना तो ये भी मेरे ख्याल में 2015 का, पता नहीं कब का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन को आप वैसे भी सोल्व कर सकते हो, मैंने बताया ना, जब 2 ऑर्गेनाइजेशन दी होती है तो वो अपने आप ही गलत हो जाता है, तो ये ऑप्शन अपने आप ही गलत हो जाता है। बट इसमें ये कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि आजकल यूपीएससी नीदर 1 नीदर 2 पे भी काम कर रहा है ना, ठीक है। उसके बाद है कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर मान लो कि आपने ये न्यूज़पेपर में कहीं आया होगा, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन के बारे में पिछली बार करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ा था, बट फिर भी अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो क्या मैं इस क्वेश्चन को कर सकती हूँ। ये बोला है मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं पता। लेकिन आप अगर 4th पॉइंट देखोगे ना तो इसने बोला इट एंश्योर्स कोल माइनिंग कंपनी डिलीवर द कोल टू द एंड यूज़र, और वो भी प्रिस्क्राइब टाइम में। इंडिया में टाइम पे अगर आप किसी को बोलो कि मेरे को 5 बजे मिलना है तो बंदा 5 बजे नहीं मिलता, तो भाई वो कैसे आपको प्रिस्क्राइब टाइम पे दे देगा, कैसे इंश्योर कर सकते, हो ही नहीं सकता। तो इस ऑप्शन को ख़त्म कर दो, यहीं पे आपके 2 ऑप्शन बच जाते हैं, 1 2 3 और 1 2 1 यानी आपका सही है। उसके बाद है इट मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कोल ब्लॉक्स, करता होगा। इट हियर एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। अब देखो उन्होंने कहा कि वो कोई भी ऑब्जेक्शन भी सुन लेता होगा, तो सुन लेता होगा भाई, ठीक है। जनरल स्टेटमेंट आपको देखते चलनी है, बाकी ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, करंट अफेयर्स है नहीं। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी, तो ये आपकी देख लो। अब ये आपका करंट अफेयर्स में आया होगा, आपने पढ़ा होगा, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता ना, मैंने इसको करंट अफेयर्स में पढ़ा ना मैंने इसको कभी भी पढ़ा, बट मैं इसको कैसे सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ ए कमेटी सेट बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन। सबसे पहले की ऑर्गेनाइजेशन वाले क्वेश्चन अगर हम देखें लास्ट ईयर में, कुछ तो रिस्क आपको लेना पड़ता है,
तो वो आपके बोला जाता है कि कमेटी वाले क्वेश्चन गलत होते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये अगर आपने मान लिया तो ये 2 ऑप्शन बच जाते हैं आपके पास, 2 और 3। अब देखो इसने कहा ट्रेडिशनली मीट करता है ये मार्च जून सितंबर एवरी ईयर। यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है रॉन्ग होने की। यूपीएससी आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आप जाके मंथ भी याद करो, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट बेसिकली मोस्टली आपकी गलत होंगी, ये होंगी तो ये आपको ऑलरेडी खत्म हो जाता है, बच जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3। कोई ज़रूरत नहीं आपको करंट अफेयर्स करने की। उसके बाद है 5th शेड्यूल, कोई करंट अफेयर्स नहीं है। फिर आपका आ जाता है पोलर कोड। ये भी क्वेश्चन देखो, इसके लिए भी करंट अफेयर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपको बी ऑप्शन जब पढ़ोगे उसमें कहा है एग्रीमेंट ऑफ कंट्रीज अराउंड द नॉर्थ पोल, कि वहाँ पे डिमार्केशन करेंगे टेरिटरी पे। इतना हवा है वहाँ पे कि नहीं, वहाँ पे इतने कोल ब्लॉक्स हैं और ये कोयला है, एनर्जी है, तो वो रशिया देने को तैयार नहीं है किसी को। तो आपको लगता है वो एग्रीमेंट पे पहुँच सकते हैं? तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकती। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कि सेट ऑफ नॉर्म्स हैं जो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो आपके नॉर्थ पोल में रिसर्च कर रहे हैं, साउथ पोल में। हमने इतनी बार पढ़ा है अंटार्कटिका में रिसर्च की, लेकिन पोलर कोड जैसा कुछ हमने कभी नहीं सुना, तो इसको भी आप ख़त्म कर सकते हो। ट्रेड और सिक्योरिटी एग्रीमेंट है आपका मेंबर कंट्री, और दूसरा है आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर। क्या ज़्यादा सही लग रहा है? ए वाला। टी बोर्ड करंट अफेयर्स है? नहीं। उसके बाद है ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग आपका लगा के चल सकते हैं कि चलो आपने ये देखा होगा करंट अफेयर्स में, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बट ऐसी वो आपकी पीटी 365 में ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करंट अफेयर्स है? नहीं। उसके बाद आपके पास ये क्लाउड्स के बारे में करंट अफेयर्स नहीं है। उसके बाद ये है आपका क्वेश्चन, अच्छा कि क्योंकि सबको पता है कि इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है केरला में वो फुल्ली पावर्ड है। ये यूपीएससी में 2021 में होने वाली 2021 में होने वाली कोई वो नहीं है, अपडेट नहीं है, पहले ही हो चुका था। तो इसके लिए भी आपको करंट अफेयर्स की ज़रूरत नहीं। गुजरात में है नहीं, राजस्थान में है, मेरे को पता है कि इसके लिए मेरे को करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया ख़त्म। तो बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर 2। तो ये इसके लिए भी करंट अफेयर्स की ज़रूरत नहीं है। ये वाला रिफ्यूजी सेटलमेंट है, कीनिया में आया है, ठीक है, आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है, लेकिन ये अगर इतना पॉपुलर है तो हमारी मैगजीन्स में कवर हो जाता है, तो इसके लिए भी न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है टर्किश ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, मेंबर के बारे में पूछा हुआ है कि आपकी आई होगी और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बट ये भी आपकी करंट अफेयर्स मैगजीन्स में कवर हो जाता है। फिर अनक्लोज के बारे में तो यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, PYQs करंट अफेयर्स का टॉपिक नहीं है। उसके बाद सेंकाकू आइलैंड, इसके लिए भी न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है भाई, चाइना और जापान का चला हुआ है। उसके बाद ये न्यूज़पेपर आपकी न्यूज़ में है रीज़न मेंशन इन द न्यूज़। तो अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है या फिर ये आपने IR की मैगजीन पढ़ी है तो कुछ एक आधा तो आपका कवर हो जाता है। जैसे एंटोलिया टर्की में है, ये मेरे को पता है। कैटोनोनिया इटली में नहीं है, ये मेरे को पता है। तो ये 2 मेरे को पता है, ठीक है, 2 चीज़ें। तो यहाँ से तो आपका ये चीज़ें तो हो गई, तो ऑल ऑफ द वो तो हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन आप एक्सट्रीम पे नहीं पहुँच पाते, बट मान लिया कि आपने ये न्यूज़पेपर से सारा किया होगा। बट याद रखना है कि न्यूज़पेपर में जो आप पढ़ते हो वो सारा आप जाके रिकॉल कर पाते हो, ये ज़रूरी नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करंट अफेयर्स नहीं है। अब ये वाला यूपीएससी ने आपकी बार 2022 में कुछ अलग ही निकाला है कि आपसे पूछा वो गवर्नमेंट के बारे में। ये आप तभी कर सकते हो जब आपको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, अदरवाइज़ करंट अफेयर्स जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वो भी इस चीज़ को नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फंजाई, ये भी करंट अफेयर्स नहीं है। मेजर रॉक्स, ये भी आपका करंट अफेयर्स नहीं है। अकबर, रामानुज, अच्छा ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि अब इसको बोलेंगे लोग करंट अफेयर्स में था, इसलिए अगर मान लो ये स्टेटमेंट आपकी हटा दी जाती है और आपसे सीधा पूछा जाता है कि बताओ कि कौन सी रामानुज की टीचिंग है, तो इसके लिए करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत है। सेकंड, ये क्वेश्चन भी है, अगर मान लो ये वाली स्टेटमेंट हटा दी जाती है जो करंट अफेयर्स में था, भी होते यूपीएससी ने ऑलरेडी दिया होना कि प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे जाके एक सर्किट हाउस का इनोग्रेशन किया, ये करंट अफेयर्स था आपका। लेकिन सोमनाथ टेम्पल के बारे में आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स थोड़ी है, ये तो आपका हिस्ट्री है, तो इसको करंट अफेयर्स मानेंगे? ये भी नहीं है, ये करंट अफेयर्स नहीं है। संगम आपका लिटरेचर करंट अफेयर्स नहीं है, PYQ है। BSEL ये करंट अफेयर्स नहीं है। TNA बारकोडिंग करंट अफेयर्स नहीं है। फिर नैनो पार्टिकल्स आपके करंट अफेयर्स नहीं है। और ये आपसे पूछा है सिड्रिन, PYQ करंट अफेयर्स नहीं है। तो कौन से करंट अफेयर्स है, कितने करंट अफेयर्स यहाँ से हुए, लेट्स काउंट। 1, उसके बाद 2, 3, 4, उसके बाद 5 और चलो इसको लगा लेते 6, 7 और
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आयुष्मान भारत 16, 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके करंट अफेयर से आए हैं। छोड़ो, हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन मान लेते हैं कि आपके करंट अफेयर से आए हैं। उसके बाद 80 क्वेश्चन। क्या आपको 80 क्वेश्चंस की नॉलेज है? आप 20 क्वेश्चंस के पीछे भाग रहे हो, और वो भी मैंने अभी आपको दिखाया कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप जितना टाइम, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आई एम नॉट सेइंग कि आप न्यूज़पेपर मत पढ़ो, लेकिन आप ये देखो कि आप जितना टाइम डिवोट कर रहे हो न्यूज़पेपर को, और जितना टाइम आप लगा रहे हो आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पर, कितनी कट ऑफ जाती है। अब तो 100 भी कट ऑफ नहीं जा रही, तो उसके लिए तो क्या वो आपकी इन क्वेश्चंस में कंप्लीट नहीं हो पाती। चलो ठीक है, अगर आप यहाँ से, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, आप कोई मैगजीन कवर कर रहे हो, आप 20 के 20 तो वो क्वेश्चन वो बंदा भी नहीं कर सकता। 20 तो क्वेश्चन आए ही नहीं है, वैसे ही बोल रही हूँ मैं, बट अगर आप लगा के भी चलते हो तो वो बंदा भी नहीं कर सकता जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। वो भी कितने कर लेगा? 10 से 12, सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आप कितने कर सकते हो? मैगजीन करने के बाद आप 10 क्वेश्चन, 10 तक नहीं पहुँच सकते तो आप 8 से 9 क्वेश्चन कर सकते हो। तो क्या फ़र्क पड़ता? आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाओ। आपको बेसिकली क्या है, मास्टरी नहीं करनी है, हमें यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।